Assalamu alaikum, my lovely viewers. I hope you all are well who are watching me in another great episode of Salman the Foodie from around the world. मैं आप लोगों को सबसे पहले तो I want to wish you a very happy Eid Mubarak. अल्लाह आप लोग सबको खुश रखे and I hope you guys have a great Eid wherever you are in this world celebrating. And I am going to show you today a wonderful recipe. अभी इतना गोश्त खाया हम लोगों ने ईद के ऊपर तो I thought कि we'll do something very light and healthy. तो I think it'll be a good change from this Eid festivities जो हम लोगों ने इतना खाना खाया है. तो now I'm going to show you one of my favorite recipes. It's a very healthy soup and it's made out of coriander and carrots. I'm sure you guys are going to love this soup because it's one of my personal favorites. I make it all the time, so you guys should definitely try it. And मैं आप लोगों को ingredients दिखाऊं. I've got 2 medium onions over here. इनको मैंने chop कर लिया है. I've got a little knob of butter over here which I'm going to use with the olive oil that I'm going to be cooking my onions in. 10 carrots है मेरे पास ये. 10 cloves of garlic जिनको मैंने बिल्कुल finely chop कर लिया है. Extra virgin olive oil here. यहाँ पे coriander है. I've got a bunch of that. A liter of water which I've kept and I'm going to show you when we're going to use it. Now I'm going to show you how to prepare the carrots for the soup. ये आपने इस तरीके से इसका आउटर पील जो है वो निकालना है और इसके बाद आपने इसको ये जो एंड है इसका ये निकाल देना है इस तरह करके. ज़्यादा मोटे मत रखिएगा बिकॉज वी हैव टू कुक दिस. तो इसको इतनी थिकनेस के अंदर चॉप कर लेना है. Now I'm going to prepare all the carrots and I'm going to come back and I'm going to show you how we're going to start making our lovely soup. Preparation is all done. I have peeled and cut the carrots. Now we're going to start cooking. तो अब मैं इसको चूल्हे को ऑन करता हूँ. सबसे पहला स्टेप we're going to add some extra virgin olive oil. आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट सूप के अंदर if you use olive oil it's quite nice and it's healthy. मैंने कोई about probably 4 tablespoon olive oil इसमें डाल दिया है. और एक और आपको ट्रिक बताऊं कि अगर if you're using olive oil for your cooking, if you add a bit of butter into it, तो your olive oil will not burn. और आपका बटर भी बर्न नहीं करेगा. तो इसमें ये डाल दें बटर इसके अंदर. Now we'll just melt this butter into the olive oil. और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ये जो 2 मीडियम साइज हमने प्याज चॉप की हुई थी. अब हम इसको प्याज को जो है वी गोना मेक दिस जस्ट अ लिटिल बिट जिसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट. मतलब इसको हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना बिकॉज ये हमारा देसी खाना बन नहीं रहा इसमें. दिस इज़ अ सूप एंड सो व्हाट विल डू इज़ कि हम इसको सिर्फ सॉटे करेंगे अनियंस को इतना कि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएं और ट्रांसलूसेंट हो जाएं. मतलब दे शुड बी सॉर्ट ऑफ लाइट गोल्ड कलर. और इसको हम हल्का सा भी कुक कर लेते हैं एंड देन आई कम बैक एंड आई शो यू द नेक्स्ट स्टेप. कलर देख लें आप लोग प्याज का. इट शुड बी लाइक दिस इज ट्रांसलूसेंट. ये देखें बिल्कुल लाइट गोल्ड इसका कलर है. इसको हमने बिल्कुल ज़्यादा कुक नहीं करना. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है ना हमने बिल्कुल सॉफ्ट किए हैं अनियंस को और सॉटे कर लिया है ऑलिव ऑयल और बटर के अंदर. आप लोग गार्लिक कम भी डाल सकते हैं. आई लाइक टू पुट अ लॉट ऑफ गार्लिक इनटू माय थिंग्स बिकॉज आई लव गार्लिक एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. तो मैंने काफ़ी गार्लिक लिया है. आप लोग इसकी क्वांटिटी रिड्यूस भी कर सकते हैं बट आई विल ऑलवेज एडवाइज यू यूज अ लॉट ऑफ गार्लिक. इट ब्रिंग्स फ्लेवर एंड इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू. अब मैं इसके अंदर ये जो 10 क्लोव्स थे गार्लिक के ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं. अब हम इसको सॉटे करेंगे अनियंस के साथ में कि गार्लिक का जो रॉ टेस्ट है वो बिल्कुल चला जाए. So we're just going to cook this for maybe 2 or 3 minutes, no more than that. So we've cooked the garlic now for about 3 minutes and now it's nicely done. So now we'll add the carrots into this. इसको थोड़ा सा हम लोग सॉटे कर लेते हैं अनियन गार्लिक और बटर के अंदर. और अब हम ये करेंगे कि वी गोइंग टू ऐड द वाटर. ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 1 लीटर पानी डाला है इसके अंदर. सो द आइडिया इज कि यू हैव टू कंप्लीटली कवर ऑल द कैरेट्स इन वाटर.
तो आप अपने हिसाब से वो देगची के हिसाब से आप लोग अपना लेवल देख लीजिएगा, बट जनरली द रूल इज कि आप लोग बिल्कुल कैरेट्स को पानी से कवर कर लें। तो ये देखें, ये मैंने अभी इसको कवर कर दिया पानी के साथ में, एंड आई एम नाउ गोइंग टू पुट द लिड ऑन, और मैं इसको अब मीडियम हीट के ऊपर आई एम गोइंग टू लेट दिस कुक टिल द कैरेट्स आर कंप्लीटली सॉफ्ट। I'll come back and then I'll show you the next step after that. So now it's been about 5 minutes. मैंने इसको मीडियम हीट के ऊपर रखा हुआ है कैरेट्स को बॉईल करने के लिए। इसको हमने बिल्कुल बॉईल पे लाना है पानी को, और उसके बाद हमने मीडियम हीट के ऊपर इसको अबाउट 30 मिनट्स कम से कम इसको कुक करना है। द कैरेट्स हैव टू गो रियली सॉफ्ट। एक मैं आपको एक और टिप दे दूं कि इफ यू वांट टू ऐड मोर फ्लेवर टू योर सूप, एक वेजिटेबल स्टॉक का क्यूब जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ये मेरे पास ऑर्गेनिक वेजिटेबल स्टॉक का वो क्यूब था। आई एम श्योर यू कैन फाइंड वन इन योर सुपरमार्केट। मैगी का यूज कर लें वेजिटेबल स्टॉक क्यूब, या कोई और यूज कर लें। आई लाइक टू यूज द ऑर्गेनिक वन, इट्स गॉट मोर फ्लेवर इन इट। दैट्स व्हाई हमने इसमें अभी तक सॉल्ट नहीं डाला, बिकॉज द वेजिटेबल स्टॉक क्यूब इज गोइंग टू हैव सॉल्ट टेस्ट इन इट। सो आई हैव जस्ट एडेड दैट। अब मैं इसको दोबारा कवर करके एंड आई एम गोना लीव दिस फॉर अबाउट 30 मिनट्स। व्हेन आई विल कम बैक and then I'll show you कि हमारे कैरेट सॉफ्ट हुए कि नहीं हुए, and do we need to add some more water into it. I'll show you in the next 30 minutes. So let's check if our carrots are done. Oh, they're completely done. ये देखें कितनी आसानी से कट गया, ये देखा आपने? That means our carrots are done. और इस स्टेज के ऊपर we're going to add our coriander. This will give it a lovely flavor. और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, lovely. कि हमने कोई आधा बंच इसमें डाला है कोरिएंडर का, एंड नाउ विल जस्ट कुक इट फॉर अनदर 2 to 3 minutes. आई विल कम बैक एंड आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप. सो द कोरिएंडर हैज बीन इन द पॉट नाउ फॉर अबाउट 3 minutes. अब उसकी खुशबू आ गई होगी अंदर इसमें, और अब हम करेंगे ये, विल टेक अ हैंड मिक्सर. अब हमने ये सारे कैरेट्स को इस हैंड मिक्सर के साथ में हमने इसको कंप्लीटली ब्लेंड करना है. अभी आराम आराम से करें, देयर इज नो रश. लेट मी जस्ट यूज दिस एंड प्यूरे एंड देन आई विल कम बैक एंड आई विल शो यू व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप. अभी बिल्कुल ये सूप जो है हमारा, इट्स कंप्लीटली बिन प्यूरेड. अब इसमें बिल्कुल कैरेट्स जो हैं वो डिसॉल्व हो गए सारे. हैंड मिक्सर के साथ प्यूरे कर दिया है सूप को. अभी एट दिस स्टेज यू नीड टू डिसाइड कि आपने इसकी थिकनेस कितनी रखनी है. इट्स अबाउट दिस थिक. इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें. तो अगर आपने इसको पतला करना है सूप को, तो यू कैन ऐड सम मोर वाटर टू इट. आई लाइक इट थिक, सो आई एम गोना लीव इट द वे इट इज. नाउ आई एम गोइंग टू चेक फॉर द सॉल्ट एंड एवरीथिंग एल्स. तो मैंने अभी सॉल्ट चेक किया है, इसके अंदर सॉल्ट कम है, तो आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर सॉल्ट टू इट. I'm also going to add some black pepper. This will give it a lovely flavor. And this is all about seasoning your soup. अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं सॉल्ट एंड पेपर को. क्या ब्यूटीफुल सूप हमारा तैयार हो गया बिल्कुल. इट्स लवली, और यही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल. आप लोग इसको थोड़ा, अगर इफ़ यू लाइक, इसको आप पतला भी कर सकते हैं. आई लाइक अ थिक सूप. बिल्कुल ज़बरदस्त ये हमारा आप सूप तैयार हो गया. So now I'm gonna dish it out and I'm gonna show you the final presentation. So welcome back my lovely viewers. ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है सूप को, एंड आई वांट टू शो यू. देखें ये पॉट में भी मेरे पास अभी काफ़ी सूप है इसके अंदर भी. तो दिस इज गुड फॉर 8 to 10 people. आप छोटे अगर पोर्शंस देंगे तो 10 लोग आराम से सूप को पी सकते हैं. एंड सो नाउ आई एम गोना शो यू हाउ टू गार्निश दिस. थोड़ा सा पेपरिका लें and just sprinkle that on top. This will give it a lovely flavor also, and it looks pretty also, because we're going to do a nice presentation for this. And then you can also, to make it a little bit spicy, आप इसके ऊपर हल्का सा chili flakes जो है sprinkle कर दें. And in the end we're going to put some fresh coriander. हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो गया है. तो आप ये कैरेट इन कोरिएंडर सूप ज़रूर बनाएं घर के अंदर, और बच्चों को दें और सब खाएं आप लोग. इट इज़ अ हेल्दी अल्टरनेटिव. कभी अगर आपका मूड भी कर रहा है हैवी खाना खाने का, तो आप लोग सिर्फ सूप पे भी यू कैन enjoy yourself.
This is a great soup for lunch or for dinner. Either ways you can have it. So I hope you enjoyed this recipe. I thought I'll give you something healthy because अभी तक मैं सारे देसी खाने कर रहा था, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा इसमें change ले आते हैं. So I'm going to bring you some more great recipes. Thank you so much for all your love. Please go subscribe to my channel on YouTube, Salman the Foodie. Go on my Facebook page. Do like the page. And I will come back again very, very soon with another great recipe. Take care of yourselves. Allah Hafiz.